थायराइड की आत्महत्या कहते हैं। किसको? हॉशिमोटो रोग को। आगे आपका दिया गया है रोग और उपचार। इसको अगले वीडियो में कवर करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। सेशन को यहाँ एंड करते हैं। अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक और शेयर कीजिएगा, पसंद नहीं आए हो डिसलाइक भी कर सकते हैं, पर कारण जरूर बताना ताकि वीडियो को इम्प्रूव कर पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं अध्ययन केंद्र और इस वीडियो के माध्यम से अभी हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी सार संग्रह महेश कुमार वर्णवाल का बायोलॉजी। हमारे इसमें आज का जो एक्सरसाइज है वह है रोग एवं उपचार, डिजीज एंड ट्रीटमेंट। थोड़ा लंबा एक्सरसाइज है लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है, वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। प्रश्न पहला है, पानी से भय यानी पानी से जिसको डर लगता है तो हाइड्रोफोबिया जिसे कहते हैं वो होता है विषाणु के द्वारा। विषाणु के द्वारा मेनली जो कुत्ता काटता है ना तो उसको भी हाइड्रोफोबिया ही हो जाता है, वो विषाणु के द्वारा होता है। मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाना ये रोग का लक्षण है मेनिंजाइटिस का। मेनिंजाइटिस शिशुओं में अतिसार का क्या कारण है? रोटा वायरस। अतिसार मीन्स वो डायरिया जो हो जाता है वो होता है रोटा वायरस से, रोटा वायरस। वातोन्माद हिस्टीरिया रोग सामान्यतः युवा महिलाओं को प्रभावित करता है। हिस्टीरिया अंध बिंदु या पीत बिंदु आंख के किस भाग में होता है? ये होता है दृष्टि पटल, रेटिना, दृष्टि पटल। आंख में प्रकाश तरंग किस स्थान पर स्नायु उद्योगों में परिवर्तन होता है? दृष्टि पटल पर, दृष्टि पटल यानी कोर्नी, रेटिना पढ़ी, सॉरी रेटिना। आगे है सिलिकोसिस रोग किस अंग से संबंधित है? सिलिकोसिस होता है फेफड़ा में, फेफड़ा। ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन, ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन दिया जाता है मेनली बच्चों में, वो होता है कुकुर खांसी, टेटनस और डिप्थीरिया के प्रतिरक्षा के लिए। कुकुर खांसी, टेटनस और डिप्थीरिया, ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन। मलेरिया रोग किस जीव के कारण होता है? प्रोटोजोआ। मलेरिया होता है प्रोटोजोआ के कारण। फैलाता है वो मादा मक्खी मतलब मच्छर, पर होता है वो प्रोटोजोआ से। भोजन विषाक्तता किस जीवाणु के कारण उत्पन्न होता है? ये होता है सल्मोनेला वेसिलाई, सल्मोनेला वेसिलाई। मम्स, रेबीज एवं हर्पीज आदि विषाणु जनित रोगों के समूह है। रिपीट करते हैं, विषाणु से होने वाले रोग हैं मम्स, रेबीज और हर्पीज। जल में किसकी अधिकता के कारण इटाई इटाई रोग होता है? कैडमियम। कैडमियम अगर जल में अधिक होगा उससे होता है इटाई इटाई रोग। फेनिल कीटोन्यूरिया रोग संबंधित है मानसिक जड़ता से, मानसिक जड़ता। पोटासियम अल्पता किससे संबंधित है? निम्न रक्तचाप से, लो ब्लड प्रेशर से। पोटासियम अल्पता, पोटासियम की कमी से होता है निम्न रक्तचाप। मलेरिया में या मलेरिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो स्प्लीन, स्प्लीन जहाँ पे ब्लड जो होता है जाके मर जाता है, स्प्लीन कवड़गा कहते हैं, तो वही होता है मलेरिया से प्रभावित। अनुवांशिक रोग लिंग सहलमग्न, सहलगन, रॉयल हीमोफीलिया, रॉयल हीमोफीलिया कहा जाता है उसी को। भारत में मलेरिया के 65% रोगियों के लिए पी वाइवेक्स परजीवी उत्तरदायी है। पी वाइवेक्स। हीमोफीलिया एक अनुवांशिकी विकार है जिसमें रक्त का स्कंदन जो है वो नहीं बनता है, रक्त का क्लॉटिंग नहीं होता है। डेंगू बुखार होने पर मानव शरीर में किसकी कमी होने लगती है? प्लेटलेट्स की, प्लेटलेट्स। मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? सर रोनाल्ड रॉस ने, सर रोनाल्ड रॉस। ट्यूमर की पहचान के लिए किस रेडियोधर्मी समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? आर्सेनिक 74, आर्सेनिक 74। यदि मूत्र के साथ एल्बुमिन की मात्रा आ रही है तो किडनी का प्रभावित होने का संभावना है, अगर एल्बुमिन आ रहा है तो। साल्क टीका होता है पोलियो के लिए, साल्क टीका पोलियो के लिए। एथलीट फुट नामक बीमारी संबंधित है फफूंदी से, फंगस से। आगे है मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति को मापने के लिए किस रेडियो एक्टिव तत्व का प्रयोग होता है?
रेडियो सोडियम का। रेडियो सोडियम पॉलिश युक्त चावल के सेवन करने से बेरी बेरी रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। बेरी बेरी जो कि होता है विटामिन B1 की कमी से, थायमीन की कमी से। प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक होता है मच्छर। प्लाज्मोडियम परजीवी का हानिकारक विकिरण से मनुष्य के अंग में से मस्तिष्क सबसे कम और आंख सबसे अधिक प्रभावित होता है। आगे MRI का फुल फॉर्म क्या होता है? मैग्नेटिक रिसोनेंस इमेजिंग। मैग्नेटिक रिसोर्स इमेजिंग। BMD परीक्षण किसकी पहचान के लिए होता है? तो ऑस्टियोपोरोसिस यानी अस्थिरंधता, ऑस्टियोपोरोसिस के लिए होता है BMD टेस्ट। जीका वायरस का वाहक होता है एडिस मच्छर। मधुमेह के उपचार में प्रयोग होने वाला हार्मोन इंसुलिन का आविष्कार किया गया था FG बेंटिंग के द्वारा। FG बेंटिंग। पर्यावरण प्रदूषण द्वारा होने वाली बीमारी एम्फाइसिस से फफूंद प्रभावित होता है। पेयजल में नाइट्रोजन की अधिक मात्रा होने के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी होता है। ब्लू बेबी सिंड्रोम। मानव शरीर का कौन सा अंग एल्जाइमर रोग को प्रभावित करता है? एल्जाइमर रोग से प्रभावित होता है मस्तिष्क। एल्जाइमर रोग होता है मस्तिष्क में। पोलियो टीके की खोज सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? ये 1952 में जॉन साल्क के द्वारा किया गया। 1952 में जॉन साल्क। पोलियो एक विषाणु जनित रोग है। इसका वायरस शरीर में दूषित भोजन तथा जल के माध्यम से प्रवेश करता है। मस्तिष्क की बीमारी को किससे पहचाना जाता है? कि मस्तिष्क लेख से, विद्युत मस्तिष्क लेख, जिसको हम EEG कहते हैं, इलेक्ट्रो इकोफेलोग्राफ। इनकोफेलोग्राफ। सामान्य जुकाम किस वायरस के द्वारा होता है? रीनो वायरस से। रीनो वायरस। एनोसीमिया नामक रोग किससे संबंधित है? सूंघने की शक्ति कम हो जाती है। सूंघने की शक्ति, एनोसीमिया। सल्फा दवाइयाँ किस बीमारी के उपचार के लिए उपयोगी है? जीवाणु जनित बीमारी के लिए। जीवाणु जनित बीमारी के लिए सल्फा दवाई उपयोग होता है। DPT वैक्सीन का प्रयोग किन बीमारी के बचाव के लिए होता है? तो TTT जो पढ़े थे वही है। डिप्थीरिया, काली खांसी और टेटनस। हृदय की धड़कन किस तत्व द्वारा नियंत्रित होता है? पोटासियम। अगर पोटासियम कम होगा तो BP लो हो जाएगा, अधिक होगा तो BP हाई हो जाएगा। मतलब हार्ट बीट। जीवाणु जनित रोग, यहाँ पे हैजा है, जीवाणु का नाम दिया गया। पहले रिपीट कर लेते हैं जीवाणु से कौन कौन सा रोग होता है। हैजा, डिप्थीरिया, क्षय रोग, कोल्ड, टेटनस, टाइफाइड, प्लेग, काली खांसी, निमोनिया, गोनोरिया, सिफिलिस और सुजाक। हैजा के लिए होता है विब्रियो कोलेरी जीवाणु। डिप्थीरिया के लिए कोरिन बैक्टीरियम डिप्थीरियाई। क्षय रोग माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। कोल्ड लिप्रेसी, इसके लिए माइकोबैक्टीरियम लिप्रेसी। टेटनस क्लास्ट्रीडियम टिटेनी। टाइफाइड स्लामोनेला टाइफोसा। फ्लैग पास्चुरेला पेस्टिस। काली खांसी बोर्डिटेला पर्टुसिस। न्यूमोनिया डिप्लोकोकला न्यूमोनी। गोनोरिया के लिए निसेरिया गोनेराई। सिफिलिस रिपीटेड है, ट्रेपेनेमा पैलिडियम। सुजाक के लिए गोनोकोकस गोनोरहोई। एमिनोसिसिलिक एसिड प्रति सूक्ष्मजीवी औषधि के रूप में यक्ष्मा और कुष्ठ दोनों की चिकित्सा के लिए उपयोगी होता है। संक्रमित चूहे के काटने से होता है फ्लैग। अबिंदुकता नामक रोग आंख को प्रभावित करता है। निंद्रा रोग नामक बीमारी ट्रिपेनोसोमा नामक प्रोटोजोआ से होता है, स्लीपिंग सिकनेस। फाइलेरिया किसके कारण से होता है? गोल कृमि, जिसको राउंड वार्म कहते हैं। HIV होता है वायरस से, एड्स। डाउन सिंड्रोम नामक अनुवांशिकी विकार किसके कारण होता है? गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण। याद रखिएगा, गुणसूत्र में से गुण 5वां है, 13वां, 21वां, 23वां जोड़ी,
तो ये सब याद कर लीजिएगा, उससे क्या सब होता है, पूछा जाता है। एड्स अगर टॉपिक हमने पढ़ाया है उसमें देखिएगा मैंने सब कुछ बताया हुआ है। एड्स रोग HIV नामक विषाणु से होता है जिसमें RNA एवं प्रोटीन पाया जाता है। एड्स किसका संक्षिप्त रूप है? एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम का। एड्स वायरस HTLV-3 की खोज किसने की थी? रॉबर्ट गेलो। रॉबर्ट गेलो। एड्स के उपचार के लिए सबसे उपयुक्त दवा कौन सा है? जीडोवुडीन। जीडोवुडीन। जापान एन्सेफ्लाइटिस बीमारी विषाणु के कारण फैलती है, उसमें उन्मूलन के लिए सुअरों को मानव रिहायशी क्षेत्र से दूर रखना आवश्यक होता है। जापानी एन्सेफ्लाइटिस के लिए एलिसा परीक्षण होता है एड्स के लिए। थैलेसीमिया में रोगी में शरीर अपने संश्लेषण की क्षमता नहीं रखता, ये होता है हीमोग्लोबिन। थैलेसीमिया का जो रोगी होगा उसमें हीमोग्लोबिन का संश्लेषण नहीं होता है। स्त्री की तुलना में पुरुष वर्णांता से अधिक प्रभावित होता है, यानी उसमें केवल X क्रोमोसोम होता है, वर्णांता जो डिजीज होता है उसमें। एड्स, छोटी माता और गलसुआ तीनों संक्रामक बीमारियां हैं। आगे आपका एफ्लॉटिक्स खाद विषाक्तन यानी पॉइजन जो होता है द्वारा कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यकृत होता है, यकृत। साथ ही नीचे दिया गया है कि पैथोलॉजी जो होता है रोग विज्ञान, इसके अंतर्गत हम टेस्ट जो होता है ना डिफरेंट रोग का लक्षण पता करते हैं, वो होता है आपका पैथोलॉजी के अंतर्गत। आगे ब्राइटस रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? गुर्दा। गुर्दा। इंटरफेरॉन का प्रयोग कैंसर को नियंत्रित करने के लिए होता है, इंटरफेरॉन। सिलिकोसिस क्या है? ये फेफड़े से संबंधित रोग है, सिलिकोसिस। मक्का में सफेद कली किस तत्व की कमी से होता है? जिंक। जिंक। सफेद कीट किस फसल के रोग है? सरसों का, सरसों। पैडीला किस फसल में लगने वाला कीट है? गन्ना। भिंडी में पीत वर्ण सिरा रोग किस कारण से होता है? सफेद मक्खी से, सफेद मक्खी। खसरा रोग को एंटीबायोटिक्स द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता है, खसरा को। गामा ग्लोबुलिन इंजेक्शन का प्रयोग होता है हेपाटाइटिस के लिए, हेपाटाइटिस। रानीखेत संबंधित है मुर्गियों से, मुर्गी। गेहूं में होने वाले दो प्रमुख कवक रोग कौन से हैं? काला कीट और स्मट, काला कीट और स्मट। धान का टुंगड़ो विषाणु किसके द्वारा प्रसारित होता है? हरी पत्ती के फफूंदे द्वारा, हरी पत्ती के फफूंदे द्वारा। बर्ड फ्लू H5N1 इन्फ्लुएंजा विषाणु के कारण होता है। आलू में ब्लैक हार्ट के कारण कौन सा रोग होता है? ऑक्सीजन की कमी से होता है, सॉरी, आलू में ऑक्सीजन की कमी से होता है ब्लैक हार्ट। पशुओं में प्रोटोजोआ से जो रोग होता है वो दिया गया है, तो रोग के नाम पहले पढ़ लेते हैं। कॉक्सीडियोसिस, बेबेसिएसिस, थिलेरियोसिस, सबसिस लगा हुआ है, एनाप्लाज्मोडिसिस, ट्रिप्नोमिएसिस और ट्रैकोमोनियसिस। इसमें क्या सब होता है रोग के लक्षण? तो कॉक्सीडियोसिस में होता है रक्तस्रावी आर्द्र शोथ खून पेचिश। बाबेसिएसिस तीव्र ज्वार रक्त अल्पता रक्त की कमी। थिलोसियोसिस तीव्र ज्वार बाह्य लसिका ग्रंथि में सूजन। एनाप्लाज्मोसिस लाल रक्त कणिकाओं का विनाश। ट्रिप्नोसोमिएसिस ज्वार रक्त। ट्राइकोमोनियसिस गर्भपात और जो बांध्यता होता है विटामिन ई की कमी से, वही। अब यह विषाणु जनित रोग दिया गया है जिसमें छोटी माता, खसरा, पोलियो, रेबीज, चेचक, जननांग हार्पिस, एड्स, हेपेटाइटिस, इन्फ्लुएंजा, गलसुआ और जेनाइटल हार्पिस, ये सब होता है विषाणु के कारण। विषाणु का नाम दिया गया यहाँ पे। छोटी माता होता है वेरिसेला वायरस, खसरा मोडमिली वायरस, पोलियो वायरस, रेबीज वायरस ये लिख दिया, चेचक का वेरियोला वायरस, जननांग हर्पिस वायरस, एड्स का ह्यूमन जो HIV वायरस होता है, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, हेपेटाइटिस का हेपेटाइटिस वायरस, इन्फ्लुएंजा मिक्सो वायरस इन्फ्लुएंजाइड, गलसुआ मम्स वायरस और जेनेटल हर्पिस जो होता है
वो सिम्लेक्स वेजिनेलिसिस से होता है। आगे VCG यानी वैसिली क्लेमिटी ज्यूरेनी का टीका नवजात शिशु को कब लगता है? तो जन्म के तुरंत बाद। यकृत शोथ हेपेटाइटिस जो होता है, ये होता है विषाणु जनित रोग। रोगों के संरक्षण के लिए उत्तरदायी कीट होता है वेक्ट। थैलेसीमिया एक आनुवांशिक बीमारी है, यह प्रभावित करता है रुधिर को, ब्लड को। ग्लूकोमा होता है नेत्र में। अब पोलियोमाइलेटाइस रोग किसमें फैलता है? विषाणु से फैलता है। रक्त का RH क्या है? ये प्रतिजन। अब कोरोना वायरस और कोविड-19 के बारे में कुछ दिया गया है। तो कोरोना वायरस ऐसे विषाणु का एक बड़ा समूह है जो मानव तथा जानवर में रोग उत्पन्न कर सकता है। अनेक कोरोना वायरस मानव के श्वसन संक्रमण यानी रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन जो है उत्पन्न करता है, जो सामान्य जुकाम को लेकर मर्म्स और सार्स तक हो सकता है। यहाँ पे सार्स का फुल फॉर्म आपको याद रखना पड़ेगा, पूछा जाता है। सीवियर एक्वेट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम और मर्स का जो है मिडिल ईस्ट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम है। ये ME में मिडिल ईस्ट है और इसमें सार्स में SA का होता है सीवियर एक्वेट। आगे वर्तमान समय में विश्व भर में फैले संक्रमण को कोरोना वायरस डिजीज कोविड-19 का नाम दिया गया है। यह संक्रमण चीन के वुहान शहर में दिसंबर 2019 में फैला और कुछ ही दिनों में इसमें विश्वव्यापी महामारी का रूप ले लिया। विश्व स्वास्थ्य संगठन की वेबसाइट पे उपलब्ध 17 जुलाई 2020 तक के आंकड़ों के अनुसार, मतलब ये तो छोड़ दो, कोई बात नहीं है क्योंकि डाटा बहुत बढ़ गया। कोविड-19 के लक्षण में सामान्य लक्षण में बुखार, सूखी खांसी, थकान आदि होता है। कम लक्षण में बात करें तो सर दर्द, शरीर, ये भी समय है लेकिन कम जो सामान्य लक्षण है, सिर दर्द, शरीर में सामान्य भागों में दर्द, गले में खराश, स्वाद और सूंघने की क्षमता में कमी, डायरिया और साथ ही नेत्र जो समस्या होता है वो भी हो जाएगा। उपचार के लिए अब तक कोविड-19 का मतलब ये देखो टीका आ गया है, तो यहाँ पे कोविड-19 का बचाव है, एक दूसरे से पर्याप्त दूरी लगभग 6 फीट रखना है, अर्थात सामाजिक दूरी का पालन करना है। घर से बाहर निकलने पर मुंह और नाक को ढकने के लिए मास्क, फेस कवर, गमछा आदि का प्रयोग कीजिए। किसी भी संभावित संक्रमित वस्तु अथवा व्यक्ति को छूने के बाद साबुन से जरूर हाथ धोइए। हैंड सैनिटाइजर का प्रयोग कीजिए। इस संबंध में सरकार व प्रशासन द्वारा निर्देशों का पालन कीजिए। आगे जीवाणु जनित रोग, तो पहले रोग पढ़ लेते हैं। हैजा, डिप्थीरिया, क्षय रोग, कोड, टेटनस, टाइफाइड, फ्लैग, काली खांसी, निमोनिया, गोनोरिया, सिफिलिस, सुजाक, ये ऊपर हम पढ़े हुए थे अभी, ठीक ना। विषाणु से पहले जीवाणु ही पढ़े हुए थे, उसमें वायरस का नाम दिया गया था, तो ये नाम को ना स्किप कर लेते हैं। ओके, ये पढ़ लेते हैं। टीका रोग किसमें होता है? मूंगफली में होता है। हाइड्रोफोबिया रोग होता है ईस्ट में। खसरा किस संक्रमण के कारण होता है? विषाणु से। जंतु में होने वाले फुट एंड माउथ रोग होता है विषाणु के कारण। वृक्षों की छाल में उगने वाला जो कवक होता है ये होता है कोर्टिकोलस। खेरा रोग होता है जस्ता की कमी से। चाय में लाल रस्ट रोग होता है हरे शैवाल के कारण। नींबू का जो कैंकर रोग होता है वो होता है जीवाणु के कारण। पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ कौन सा अंग चूसक करता है? यकृत। कालाजार का संचार किससे होता है? सिकता मक्खी। काली खांसी के बचाव के लिए शिशुओं को लगता है DPT का टीका। अब महत्वपूर्ण क्षेत्र और जनक है। आनुवांशिकी का जनक मेंडल है और सूक्ष्म जीविकी का जनक है लुई पास्चर। प्रतिरक्षा विज्ञान का एडवर्ड जेनर और जीवाणु विज्ञान का रॉबर्ट कोच। प्रोटोजोआ जनित रोग जिसे मलेरिया, एमीबिएसिस, कालाजार, पायरिया और सोने की बीमारी, ये सब है प्रोटोजोआ से होने वाला। सोने की बीमारी सबसे अधिक पूछता है, मलेरिया भी बहुत अधिक पूछता है, याद रखिएगा इसको। मलेरिया होता है प्लाज्मोडियम बाइबेकस से। एमीबिएसिस ये होता है एंट अमीबा सिम्लेक्स। कालाजार ये होता है लिसामेनिया यानी बालू मक्खी काटने से। पायरिया एंट अमीबा जिंजीवेलिस से। और सोने की बीमारी तो ट्रिपेनोसोमा से होता है। आगे है फुफ्फुस धूलिमयता यानी पेनियोमोकोनिसिस।
से कोयला खनन उद्योग में कार्यरत श्रमिक जो होते हैं रोगग्रस्त हो जाते हैं। आगे कृमि जनित रोग, जिसमें रोग है फाइलेरियोसिस, टेनियसिस और एस्कोरियसिस। फाइलेरियोसिस जो कारक है वो सब है कोउचेरिक, बैक्रोफटाई, बुर्गिया, तिमोरी। टेटियसिस में है टीनिया, सोलियम, एस्कोरियसिस और एस्केरिस लुब्रिकाइटिस। कबक जनित रोग में एथलीट फुट, खाज दाद। एथलीट फुट होता है ट्रैकोफाइटोन मैक्रोस्पोरम से। खाज ये होता है एकेरस एस्केबीज और दाद होता है ट्रैकोफाइटोन एपिडर्मोफाइटोन। अब यहाँ से जो पौधे में रोग होते हैं ना वो दिया गया है। तो कवक से जो होता है आलू का विलंबित अंगमारी रोग, ये होता है फाइटोपथोरा इन्फेस्टस, फिर से रिपीट करते हैं, फाइटोपैथोरा इन्फेस्टनस। आलू का पूर्व अंगमारी रोग, ये होता है अल्टरनेरिया सोलनी। मूंगफली का टीका रोग सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा। आप याद रखना कवक से होने वाला ये सब रोग है। बहुत हार्ड करेगा तब विषाणु का नाम, जीवाणु का नाम होता है। गन्ना का लाल विंगलन, ये होता है कोलेटो ट्राइकम फाल्केटम। गेहूं का काला टीका पॉक्सीनिया ग्रेमिनिस ट्रिटिस। गेहूं का स्थलकंड, ये होता है अस्टिनेगोट्रिस्टिया ट्रिटिसी। गेहूं का चूर्ण आसिता इडिसैफी ग्रेमिनिस। क्रूसीफेरा का सफेद कीट, ये पढ़ लेते हैं, ठीक ना, ये सब होता है जीवाणु से। बाजरा का मृदुरोमेला आसिता, क्रूसीफेरा का मृदुरोमील आसिता। बाजरा का इरगॉट, आलू का वाइल्ट रोग, बाजरा का ग्रीन ईयर रोग, राई का इरगॉट रोग और ब्राउन लीफ स्पॉट ऑन ऑफ राइस होता है, चावल में होता है ब्राउन लीफ स्पॉट। ये सब हुआ जीवाणु से, सॉरी माफ कीजिएगा कवक से था, नीचे है जीवाणु से। आगे इधर है विषाणु से, जिसमें तंबाकू का मोज़ेक रोग है टोबैको मेजेक वायरस से। आलू का मोज़ेक रोग पोटैटो वायरस वाई। बंकी टॉप ऑफ बनाना से बनाना वायरस फर्स्ट। फूलगोभी का मोज़ेक रोग फूलगोभी मोज़ेक वायरस। और गाजर का लाल पत्ती रोग गाजर लाल पत्ती वायरस, ये विषाणु जनित रोग। आगे अजैविक पादप रोग, नींबू का डायवैक कॉपर की कमी से। आंवले का आंतरिक निक्रोसिस रोग बोरॉन की कमी से। नींबू का लिटिल लीफ कॉपर की कमी से। आम में लिटिल लीफ जस्ता की कमी से। मटर में मार्स रोग मैग्नीज की कमी से। धान का खेरा रोग जस्ता की कमी से। फूलगोभी में हिपटेल मॉलिब्लेटम की कमी से। चुकंदर में हार्ट रॉट बोरॉन की कमी से। आलू का ब्लैक हार्ट रोग भंडारण में O2 की कमी से। फूलगोभी का बोरॉन की कमी से। अब यहाँ जीवाणु से होने वाले रोग हैं। आलू का शिथिल रोग, ये होता है सीडोमोनास सेलेनेसियरम से। धान का अंगमारी रोग जेंथोमोनास ओराइजी। नींबू का केकर रोग जेंथोमोनास सिट्री। गेहूं का टुंड रोग कोरिनो बैक्टीरियम ट्रिटिकी। एंगुलर लीफ स्पॉट ऑफ कॉटन, ये होता है जेंथोमोनास मालवेसियरम से। सेब गुलाब टमाटर का क्राउन गाल रोग होता है एग्रोबैक्टीरियम ट्रिमिफोसियंस। आलू का स्कैब होता है एस्ट्रेपेटोमाइसीज, इसके वजह से। तंबाकू का शिथिल रोग सूडोमोनास सोलेनेसियरम से। टमाटर का शिथिल रोग स्यूडोमोनास सेलेनेसियरम से। अब आगे विविध दिया गया है, ये लास्ट ही है, तो इसको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। सेशन अच्छा लग रहा है आप जरूर लाइक और शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं अध्ययन के अंदर, और इस वीडियो के माध्यम से अभी हम पढ़ रहे हैं NCERT सार संग्रह महेश कुमार वर्णवाल का बुक, जिसमें हमारी ये लास्ट है बायोलॉजी का विविध यानी मिसलेनियस। काफी इंपोर्टेंट है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसके सारे टर्म जो दिया गया ना वो इम्पोर्टेंट ही है। यहाँ पे क्वेश्चन पहला दिया गया, अनुवांशिकी विज्ञान के जनक है मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल।
एजोला जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह नील हरित शैवाल का सहचरी है। नील हरित शैवाल का आनुवांशिकता की इकाई जीन है। आनुवांशिकता की इकाई जीन। एजोला क्या है? ये एक जलीय फर्न है और एक जैविक उर्वरक भी है। सोयाबीन में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए बैक्टीरिया का प्रयोग होता है, उसका नाम है राइजोबियम जोपोनिकम। राइजोबियम जोपोनिकम। मेंडल ने अपने चिर प्रतिष्ठित वंशागत नियमों को प्रतिपादित करने के लिए किस पौधे का प्रयोग किया था? मटर के पौधे का। मटर। डीएनए में पाया जाने वाला टायरोसिन यौगिक एमिनो एसिड का निर्माण नहीं करता है। जैव उर्वरक के रूप में किन सूक्ष्मजीवों का प्रयोग होता है? साइनोबैक्टीरिया का। साइनोबैक्टीरिया। जीवों में आनुवांशिक लक्षण किसके माध्यम से संतानों में जाता है? क्रोमोसोम के द्वारा। क्रोमोसोम। पुरुष सेक्स हार्मोन इसमें से है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन। कौन सी ग्रंथि को एक विशेष हार्मोन का स्राव करने के लिए आयोडीन की जरूरत होती है, जिसकी कमी से ग्वाइटर रोग होता है? तो वो है थायराइड। थायराइड। प्राणियों में आहार, श्वसन और संश्लेषण उपाचक के लिए 3 प्रमुख गुण होते हैं। श्वेत वाष्पन की क्रिया किससे संबंधित है? उष्मा शोषक क्रिया से। उष्मा शोषक क्रिया। कोलेस्ट्रॉल क्या है? ये जंतु वसा में उपस्थित वसीय अल्कोहल है। अल्कोहल। कार्बन डेटिंग विधि से जीवाश्म का आयु ज्ञात करते हैं, फोसियल का। प्रथम डायनासोरियम केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? ये हुआ हैदराबाद में। हैदराबाद। भोजन, अच्छा अभी एक हाथी अस्पताल खुला है, वो कहाँ खुला? केरल में। अब भोजन वनस्पति घी की अपेक्षा तेल में बनाया स्वास्थ्य के लिए अधिक लाभदायक क्यों माना जाता है? क्योंकि तेल में असंतृप्त वसा होता है। असंतृप्त। गति प्रेरक का कार्य हृदय स्पंदन यानी हार्ट बीट या धड़कन को समंजित करता है, कंट्रोल करता है। फेरोमेन्स किससे पाया जाता है? कीटों में। आयोडीन किससे प्राप्त होता है? लेमिनेरिया से, शैवाल से। ट्रोकोमा बीमारी प्रभावित करता है आंख को। स्थानीय वनस्पतियों का संग्रह कहलाता है हर्बेरियम। हर्बेरियम। देश का पहला बायोडीजल संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया गया था? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश। गुर्दे की पथरी को किरणों द्वारा तोड़ना कहलाता है लिथोट्रिप्सी। लिथोट्रिप्सी। शरीर के आंतरिक भाग के अवलोकन के लिए प्रयोग में आने वाली परिकलित ट्रोमोग्राफी के लिए एक्स किरण प्रयोग में लाया जाता है। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? विज्ञान के लिए। विज्ञान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। पर्णहरित में मुख्य कौन सा तत्व होता है? मैग्नीशियम। पेनिसिलिन का आविष्कार किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। कृत्रिम रेशम को किस नाम से जाना जाता है? रेयॉन। रेयॉन। 2,4-D का प्रयोग होता है शाकनाशी के रूप में। शाकनाशी जो साइड से और पौधे उग जाते हैं। एक परजीवी पर दूसरे परजीवी के आश्रित होना कहलाता है उपपरजीवता यानी सब प्रेस्टिज्म। आंख में सुगराहता किस रंग के लिए सबसे अधिक होता है? पीला और हरा के लिए। पीला और हरा। यहाँ पे नीचे में लिखा है कि जो डार्विन है ना, उन्होंने एक बुक लिखा द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। डार्विन इंग्लैंड के थे। बायोडीजल बनाने के लिए किस वनस्पति का प्रयोग किया जाता है? रतन जोत या ट्रोटोफा, जोट्रोफा। ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत के संदर्भ में जैव ईंधन एथेनॉल किससे प्राप्त होता है? गन्ना और मक्का से। गन्ना और मक्का। मानव शरीर में सबसे मजबूत पेशी होता है जबड़े का। व्हाइट लेन हॉर्न ये है कुरकुट का यानी चिकन का किस्म है एक। दीमक का अन्य नाम होता है श्वेत चींटी। भारत में हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज लेबोरेटरी भोपाल में स्थित है, मध्य प्रदेश भोपाल। नेको का फुल फॉर्म है नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन नामक संस्था, ये एड्स से संबंधित है, यहाँ पे लिखा भी है। आगे आपका CDRI कहाँ स्थित है? CDRI लखनऊ में है, फुल फॉर्म है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट।
भारतीय सर्वेक्षण विभाग किस मंत्रालय के अधीन आता है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन। ऑक्सोनोमीटर का प्रयोग किसके लिए होता है? पादपों की वृद्धि दर को मापने के लिए। ऑक्सोनोमीटर। भारत का प्रथम दंत चिकित्सा महाविद्यालय हुआ पादपों की कोलकाता में। भ्रूणीय वृद्धि को मापने के लिए अल्ट्रासोनिक तकनीक का प्रयोग होता है। हीरोइन नेस्कापीन किससे प्राप्त होता है? अफीम पोस्त से। बारूदी सुरंग का पता लगाने के लिए कौन सा जंतु होता है उपयोगी? मधुमक्खी। मधुमक्खी। मधुमक्खी कॉलोनी का सदस्य उसके सदस्यों की पहचान जो होता है डांस करके करता है, नृत्य करके। टमाटर के बीज रहित फल का उत्पादन किस प्रकार संभव है? पुष्पों पर हार्मोन के छिड़काव से। पुष्पों पर हार्मोन के छिड़काव से। पॉली हाउस का प्रयोग पौधे को उगाने के लिए किया जाता है। पॉली हाउस। मधुमक्खियों की भाषा की पहचान करने के लिए किसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? कार्ल वॉन फ्रिक्स को 1973 में। अंगोरा ऊन प्राप्त होता है खरगोश से। गुरुत्वीय बल के विपरीत पौधे के तनों में पानी जो होता है सक्रियता का क्या कहलाता है? वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन ऊपर की तरफ जाता है ना, वही। उच्च वर्गीय पौधे में कौन सा जीवित उत्तक जैव पोषक का वाहक है? फ्लोएम। फ्लोएम। पेसमेकर किस नाम से जाना जाता है? वो है SA नोड्स। शीतल पेय में किस पदार्थ में पर्याप्त मात्रा में होता है? कैफीन। कैफीन। डॉक्टर द्वारा मरीज के आंतरिक भागों का परीक्षण करने वाले एंडोस्कोप में प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। हरगोविंद खुराना के लिए जब उनको नोबेल प्राइज मिला था, ये मिला था जेनेटिक कोड की व्याख्या तथा प्रोटीन के संश्लेषण में उनकी भूमिका को समझाने के लिए। हरगोविंद खुराना। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम DNA का संश्लेषण हरगोविंद खुराना ने ही किया था। स्वान। स्वान देखो डॉग्स का ना संस्कृत में होता है वर्ड स्वान। इंग्लिश टर्म डॉग हुआ, संस्कृत में तो कुत्ता होता है। ये स्वान उपजातियों में कौन सी उपजाति भौंकने में असमर्थ है, नहीं भौंक पाएगा? वो होता है डिंगो। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सर्प कौन सा है? किंग कोबरा। किंग कोबरा। बीज के प्रकीर्णन में सेंसर विधि किस पादप में पाई जाती है? पोस्ते में। ऊंट अपने कुबर का उपयोग किस लिए करता है? वसा के संग्रह के लिए। वसा। जार्विक यानी कृत्रिम हृदय का नाम है जार्विक, इसका आविष्कार किया था रॉबर्ट जार्विन ने। रॉबर्ट जार्विन। आगे, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की सेना द्वारा वियतनाम युद्ध में प्रयुक्त खरपतवार नाशक जो रसायन था एजेंट ऑरेंट के नाम से जाना जाता है। वृक्ष की आयु कैसे निर्धारित की जाती है? तो उसके तने में जो निर्मित बलय की संख्या होती है, इस पे जितना बलय होगा उतना ही पूछा जाता है। अगर 50 बलय है तो एज कितना होगा? 50 ही होगा, आधा दुगुना नहीं करना। कार्बनिक पदार्थों में से कौन सा एक प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाता है? सेल्यूलोज। सेल्यूलोज। निषेचन के बिना अंडे का विकास क्या कहलाता है? अनिषेचन अंडा, सॉरी अनिषेचन जनन। धान के पौधे उगाने की डोपांग विधि किस देश ने विकसित किया है? फिलीपींस ने। फिलीपींस। नेत्रदान में कॉर्निया दिया जाता है। दक्षिण अफ्रीका के डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड द्वारा हृदय का प्रथम प्रतिस्थापन किया गया था। भारत में विकसित धान की प्रथम जो बोनी किस्म है वो है जया। हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो ये जो मानव होता है ना, मानव के हृदय में 4, जो स्तनपायी होता है उसमें 4 होता है। वो कौन सा जीव है जिसमें पित्ताशय नहीं होता? तो चूहा में पित्ताशय नहीं होता, गोल ब्लैडर। जब पित्त बनता कहाँ है? तो यकृत बनता है, लीवर में। सॉरी यकृत याद रखो। मुख्य मच्छर विकर्षण पदार्थ किस पादप में होता है? नीम। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय देहरादून में, उत्तराखंड। आगे है, रक्तदाब को नियंत्रण किस ग्रंथि के द्वारा होता है? अधिबड़ी ग्रंथि के द्वारा। जैव प्रौद्योगिकी द्वारा कैंसर के उपचार के लिए इंटरफेरॉन का प्रयोग किया जाता है। प्रतिजन वह पदार्थ है जो प्रतिरक्षी के निर्माण को उत्प्रेरित करता है। पशु का तापक्रम किस यंत्र से मापा जाता है? वेटनरी थर्मामीटर। वेटनरी थर्मामीटर। लोही किस जंतु अथवा पादप का नस्ल है? भेड़। केसर पौधे का वर्तिकाग्र से प्राप्त होता है। वीटी वैगन यह अनुवांशिकी रूप से परिवर्तित वैगन है। गाय में उच्च दूध उत्पादक कौन सी है? तो वो है होल्स्टाइन गाय। होल्स्टाइन गाय।
यहाँ पे आविष्कारक का नाम दिया गया, काफी इंपॉर्टेंट है, कोशिश कीजिए याद हो जाने का। विटामिन का फंक, विटामिन ए के लिए मैक्वल, विटामिन बी के लिए भी मैक्वल, विटामिन सी के लिए होलकट, विटामिन डी का हॉपकिंस, सल्फा ड्रग्स इसके गैरहर्ड डोमेक, स्ट्रेप्टोमाइसिन सेलमन बॉक्समैन अब्राहम, हृदय प्रत्यारोपण क्रिस्टियन बर्नार्ड अभी पढ़े थे, होम्योपैथी का हैनीमैन काफी इंपॉर्टेंट है। अच्छा देखो ये प्रश्न आता है, होम्योपैथी किस देश में शुरू हुआ पहले? जर्मनी में, बहुत इंपॉर्टेंट है जर्मनी। मलेरिया परजीवी और चिकित्सा ये रोनाल्ड रॉस ने किया था। पेचिस और प्लेग की चिकित्सा कीटा जाटो ने किया। लिंग हार्मोन स्टेनॉच, ओपन हार्ट सर्जरी वाल्ट नली लेहन, गर्भ निरोधक गोली पिनकस पिनकस। आगे आपका प्रथम परख नली शिशु, ये क्या एडवर्डसन और स्टेप्टो। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी विलियम इंथोवेन, एंटीजन के लिए लेनेस्टिनर, आरएनए फ्रेडरिक मीसर, डीएनए के लिए जेम्स वाटसन और क्रिक, इंसुलिन के लिए फ्रेडरिक ग्रांट वेंटिंग, क्लोरोफॉर्म ये हैरिसन तथा सिम्पसन, चेचक का टीका एडवर्ड जेनर, टेरामाइसिन फिनेल, टीबी बैक्टीरिया इसके है रॉबर्ट कोच, पोलियो वैक्सीन के लिए जॉन साल्क, बीसीजी के लिए कैमलेट और कैमिली गुएरीन, बैक्टीरिया के लिए लिवेनहॉक और रक्त समूह के लिए कार्ल लैंडेस्टिनर। यहाँ पे ये लिखा गया नीचे की धान की जो खेती होती है उसमें शैवाल का प्रयोग जैव उर्वरक के रूप में नाइट्रोजन की आपूर्ति